धर्मराज युधिष्ठिर। आचार्य द्रोण ने एक दिन अपने विद्यार्थियों को सत्य बोलो, क्रोध ना करो ऐसा पाठ पढ़ाया। दूसरे दिन उन्होंने सबसे पूछा, तुमने कितना पढ़ा? किसी ने कहा, हमने 10 पृष्ठ याद किए, किसी ने 20 बताए। जब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा तो यह डरते डरते बोले, मैंने तो केवल 2 ही वाक्य याद किए हैं, सो भी अभी कच्चे हैं। इनके इस उत्तर को सुनकर आचार्य को क्रोध आ गया। उन्होंने 2-3 छड़ी खींचकर इन्हें लगा दी। ये चुपचाप खड़े रहे। इस पर आचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, तुमने 2 वाक्य कौन से याद किए हैं? उन्होंने कहा, क्रोध ना करना, सत्य बोलना। आप जब छड़ी से मुझे मार रहे थे उस समय मेरे मन में तो क्रोध आ रहा था, किंतु मैं बार बार अपने को समझा रहा था कि क्रोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने जब अपने मन के भाव सत्य सत्य कह दिया और क्रोध भी नहीं किया तो आचार्य ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, यथार्थ तो तुमने ही पढ़ा है। धर्मराज युधिष्ठिर का कीर्तन करने से धर्म बढ़ता है। युधिष्ठिर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। दुर्योधन द्वारा इतना क्लेश देने पर भी वे अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। उनका संसार में कोई भी शत्रु नहीं था, इसलिए उनका दूसरा नाम अजात शत्रु भी है। युधिष्ठिर स्वभाव से ही निर्वैर, अक्रोधी, क्षमाशील, धैर्यवान, सत्यवादी, विद्वान, शांत, कोमल, निर्भिमान, पवित्र हृदय, उदार, त्यागपरायण और समदर्शी थे। ये सदा धर्म का पक्ष लेते थे। जहाँ धर्म के विरुद्ध कुछ भी बात होती थी, ये उसका घोर विरोध करते थे। धर्म ही इनके जीवन का ध्रुव लक्ष्य था। गदा युद्ध नियम के विरुद्ध भीम ने जब दुर्योधन की जांघ में गदा मार दी तो युधिष्ठिर जी बड़े नाराज हुए और राज्य छोड़कर जंगल में जाने तक को तैयार हो गए। भगवान के बहुत समझाने पर कहीं राजी हुए। यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तब तक के लिए सुखी रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।